हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग की सीरीज में। आज अपना है 33rd लेक्चर। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और आपने अगर किसी भी बैच में एनरोल करना है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगी। चलिए देखिए, आज हमने किया क्या कुछ अभी तक। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स कर लिए हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स कर लिया है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने इशू का लास्ट पार्ट आज करना है। कौन सा प्रीमियम वाला पार्ट, और उसके बाद फॉरफीचर एंड री इशू वाला कंप्लीट हो जाएगा एक लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिक्विडेशन वगैरह सब शुरू करेंगे। तो आज अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्रीमियम पे, क्योंकि प्रीमियम वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे। पहले वाली सारी एंट्रीज उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पहले वाली सारी की सारी एंट्रीज याद होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, जब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन के पैसा को आप क्या कर रहे हो, शेयर कैपिटल में भेज रहे हो, फिर ड्यू हो रहे हैं अमाउंट अलॉटमेंट की, फिर उसको रिसीव कर रहे हो, फिर ड्यू हो रहा है कॉल का, फिर रिसीव कर रहे हो, फिर ड्यू हो रही है फाइनल कॉल और रिसीव कर रहे हो। तो वो सारी एंट्रीज आपको याद होंगी। अब यहां पर ना प्रीमियम, बात किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पर, और अपना लास्ट है ये। ठीक है, थर्ड ही लिखते हैं इसे, क्योंकि सेकंड अपना कौन सा हो गया था, ध्यान है, डिस्काउंट वाला, क्योंकि डिस्काउंट वाले में कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग इश्यू ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रीमियम पे, एट प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम का मतलब क्या है कि आपका शेयर का प्राइस है 100 रुपए और आपको इश्यू किया जा रहा है वो 112 रुपए में, मतलब यहां पर 12 रुपए इज कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, तो इस प्रीमियम की एंट्री हम लोग करते हैं। और एंट्री ना, देखो, मेनली जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, कंपनी जब लेती है, वैसे तो देखो मैंने बताया था कि इस तरह का कोई भी झंझट कंपनी कभी भी नहीं पालती है रियल लाइफ में तो। लेकिन हाँ, बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें कि हाँ भाई, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कौन कौन सा कहाँ पे आता है। ठीक है, तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो मेनली या तो एप्लीकेशन पे ले लिया जाता है, और अगर एप्लीकेशन पे नहीं लेते हैं तो लास्ट होता है कि अलॉटमेंट पे ले ही लेते हैं। अलॉटमेंट से आगे कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से यही है कि प्रीमियम आपको लास्ट जो है वो अलॉटमेंट में ही देखने को मिलेगा, और उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। मेनली तो अलॉटमेंट में देखने को मिलेगा, और कुछ क्वेश्चंस में आपको एप्लीकेशन पर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो, पहली जो एंट्री थी अपनी क्या हुआ करती थी, बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग गए थे मार्केट में प्रोस्पेक्टस लेकर, और लोगों से क्या कहा था, आप इसे सब्सक्राइब करो। तो हमने क्या किया, उनसे पैसा लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा हमने क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है जी, तो हम ये उसके बाद क्या होगी दूसरी एंट्री। ये तो हुआ पहले कि हाँ भाई, हमने जाके वहां पे क्या किया कि अमाउंट हमने उनसे ले लिया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। हम लोग प्रीमियम यहां पे ले चुके हैं। मान लो अगर एप्लीकेशन पे 3 रुपए लेने थे और 2 रुपए था किसका, प्रीमियम का अमाउंट, तो हम लोग यहां पर लेंगे कितना, 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमें यहां पर पहली एंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है, जब हम लोग टोटल अमाउंट दिखा रहे हैं कि हमने लिया कितना। अब हम इसे सेपरेट करेंगे कि पहले वाली जो एंट्री होगी वो किसकी होती है, हमने जब पैसा ले लिया, उसके बाद इसे सेपरेट अकाउंट में डालते हैं। तो कुछ पैसा शेयर कैपिटल का होगा और कुछ पैसा शेयर प्रीमियम का होगा, तो हम लोग दोनों के सेपरेट अकाउंट में डालेंगे। और जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम की एक बात यह है कि प्रीमियम आपका कभी भी कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता, कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट कभी भी नहीं होता। क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपका कभी भी नहीं होता, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। और ऐसा क्यों होता है, कैपिटल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कैपिटल की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो आपको कभी कभार का प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं है, रोज नहीं हो रहा, रिकरिंग नेचर का नहीं है, रोज नहीं हो रहा, इसलिए वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। ये कौन सा है, कैपिटल प्रॉफिट है। और इस तरह के जो प्रीमियम्स होते हैं, इन प्रीमियम्स को हम लोग राइट ऑफ कर सकते, मतलब हेल्प ले सकते हैं राइट ऑफ करने में। किस को, या तो आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, हमने डिस्कस किया था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग डेफर नहीं करेंगे, इसी साल में उसे क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, आपका कोई एक्सपेंसेस हो गए, कमीशंस हो गए, डिस्काउंट्स हो गए। ठीक है, या फिर कोई मान लो आपने बायबैक शेयर्स को किए हुए, उनको क्या नाम है देना है, तो वो क्या है, वो सारे के सारे आप उनका यूज कर सकते हो प्रीमियम के थ्रू। ठीक है, तो पहली अमाउंट क्या है, पहली जो एंट्री है वो क्या है, आपने पैसा लिया, और उसका दूसरी एंट्री क्या होगी, उन पैसे को आप पर्टिकुलर उनके जो सेपरेट अकाउंट्स हैं उनको उसमें डाल दोगे, और सेपरेट अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, ठीक।
तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा है कौन सा, शेयर कैपिटल का, कुछ पैसा है शेयर कैपिटल का, ठीक है, और कुछ पैसा है किसका, शेयर उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया कि 3 रुपए एप्लीकेशन पे लेना था और 2 रुपए क्या हुआ, प्रीमियम का अमाउंट, टोटल हुआ 5, तो मैं यहां पर लिखूंगा 5, यहां पर लिखूंगा 5, 5 की एंट्री कर दी। यहां पे एंट्री होगी 5 की, और 3 रुपए तो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 2 रुपए किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एंट्री होती है। अच्छा, अगर मान लो आपको कभी अलॉटमेंट पे आपसे जो है प्रीमियम का पैसा वो मांग लिया, तो क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है कि शेयर अलॉटमेंट अभी मांगा है और हम लोग उसमें एंट्री कर रहे हैं उनके सेपरेट अकाउंट में, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। तो यह क्या एंट्री, किसकी चीज की, ड्यू की एंट्री है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मान लो वही चीज है कि 3 रुपए अलॉटमेंट पे लिए थे तो 5 रुपए टोटल हो गए, 3 रुपए शेयर कैपिटल के पैसे हमने ड्यू करवाए और 2 रुपए किसके, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो हमने टोटल अमाउंट जो है वो मंगवाया। अब हमारे पास आया क्या, पैसा आ गया, ठीक है। अब इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जब इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम उसको सेपरेट अकाउंट पे नहीं दिखाते, सेपरेट अकाउंट में हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं कि हाँ भाई इतना पैसा है। अब इसे हम डायरेक्ट दिखाएंगे कि हाँ भाई हमारे पास टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। तो अमाउंट रिसीव्ड की अलॉटमेंट अमाउंट विद सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट जो रिसीव हुई है उसकी एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, सेम हो जाएंगी, वही सेम चीज, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसी तरह फाइनल अकाउंट की एंट्री, यही सब एंट्री सेम चलने वाली। बस एक चीज बतानी थी यहां पर, क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री बतानी थी, ठीक है जी। इतनी चीज क्लियर हुई, एंट्रीज क्लियर हुई अपने को कि 2 एंट्री मेनली अपने को 2 एंट्री अलॉटमेंट, आपसे जो प्रीमियम का पैसा है या तो वो एप्लीकेशन पे मांगा जाएगा या फिर वो कहां मांगा जाएगा, अलॉटमेंट पे मांगा जाएगा, ठीक है जी। और प्रीमियम जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम वो क्या है, एक कैपिटल प्रॉफिट है ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए हम क्या करते हैं, इसे क्रेडिट कर देते हैं, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और इसे हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है जी। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अभी एक ना क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन वो देखते हैं, फिर उसके बाद आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जब हम सारी की सारी एंट्रीज करेंगे ना, जिस तरह हमने एट पार वाले पे करे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो करते हैं वो पहला, जो एक क्वेश्चन ही करना है, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए जी क्या कहते हैं, सागर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कितने की जी, 50 लाख की, कितने की, 50 लाख की, डिवाइडेड इन 5 लाख इक्विटी शेयर, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन ना कंफ्यूज यहीं करेगा आपको, ये लाइन दे दी और ये लाइन ना बेफालतू की लाइन है, जहां पे अपने को कुछ करना धरना नहीं है। मेन आपका क्वेश्चन जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है, इस चीज को सीख लो, ठीक है। कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम ₹3 पर शेयर, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू किया एट प्रीमियम पे, ठीक है। इशू किए, वहां पे डिवाइड की बात कर रहा है, इशू नहीं कर रहा है। इशू जो कर रहा है हम उसी की तो एंट्री करेंगे, है ना। प्रीमियम पे कितने, 3 पर शेयर, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 5, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल और फाइनल कॉल पर भी 2। उसके अलावा क्या दिया गया कि शेयर इशू एक्सपेंस है 75,000 रुपए है, जो कि राइट ऑफ करना है किसके अगेंस्ट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में, ठीक है। चलिए एंट्री करते हैं। देखो एंट्री वही सिमिलर एंट्री होंगी जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ करी है, ठीक है। उसके अलावा एक एंट्री में और चेंज होगी, क्योंकि उसने अपने को यहाँ पे कहा है अलॉटमेंट में 5 रुपए, और यहाँ पे क्या कहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो अलॉटमेंट पे हमारे पास कितना होता है जी, 3 रुपए, तो किसका, 3 रुपए किसका, प्रीमियम का, और 2 रुपए आपके शेयर का, तो 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो
पहली जो एंट्री आपके पास होगी वो कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले पैसा आएगा, मनी रिसीव होगा किसका, एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा जी, कितने की, 5 लाख के हिसाब से देखेंगे ना, है ना, 5 लाख के हिसाब से देखेंगे, नहीं सर 5 लाख के हिसाब से नहीं, इशू ही जब 2 लाख की है तो 2 लाख के हिसाब से देखेंगे, यही गलती नहीं करनी बस, ठीक है। तो 2 लाख के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन में कितना 4, तो 2 4 ज़र 8, 8 लाख रुपया, कितना 8 लाख, ठीक है। तो 8 लाख की एंट्री यहां पर हो जाएगी और 8 लाख की एंट्री ही हमारे पास यहां पर हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो पैसा आ गया और उसके बाद इसी पैसे को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट की इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल रहे हैं और ये क्या किया, डाल दिया, कंप्लीट कर दिया, ये लो जी 8 लाख रुपए डाल दिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट में क्या कह रहा है, अलॉटमेंट में पहली बात तो 5 रुपए कह रहा है, जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है, जिसमें से बात कर रहे हैं क्या कि सिक्योरिटीज प्रीमियम उसने पहले बोल दिया कि 3 रुपए का क्या है, पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट में हमने क्या करा, 2 + 3 कर लिया, ठीक है। और आपको कई बार ना भी दिया हो ना क्वेश्चन, जिस तरह इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप एज्यूम ऐसा ही करोगे कि हाँ भाई यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम यही अलॉटमेंट पर मांगे गए हैं, एप्लीकेशन पे फर्स्ट या किसी कॉल पर नहीं माने गए हैं, ठीक है, मांगे गए हैं। यहां पे तो ऑब्वियस वैसे भी नहीं हो सकता और यहां पर भी हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप हमेशा अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम को मानेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलॉटमेंट पे बात करते हैं। तो अलॉटमेंट पे क्या होगा, पहले क्या करेंगे, पहले सेपरेट अकाउंट की ड्यू करेंगे कि हाँ भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का इतना अमाउंट, शेयर कैपिटल का इतना अमाउंट, ये ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। और ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, कितने से 2 लाख की थी और 5 से कर रखा है, 2 इसका और 3 इसका। ओके, तो 2 5 ज़र 10, 10 लाख, तो यहां पर 10 लाख की एंट्री तो हम लोग यहां पे करेंगे। और 2 रुपए था शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल का, और तो इसका, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो 2 इसका था, 2 शेयर कैपिटल का, तो कितना आ गया, 4 लाख, 4 लाख इसका आ गया, इसका, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का था 3 पर शेयर, तो 2 लाख के 3 पर शेयर के हिसाब से 6 लाख यहां पर आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया, ठीक है। ओके जी, तो ये हो गया अपनी ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री के बाद हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को रिसीव कर लेंगे। अमाउंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अमाउंट रिसीव करने की एंट्री क्या होती है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, 6 लाख से, 4 लाख से, नहीं सर 10 लाख से। ओके जी, आपकी मान ली 10 लाख से हमने एंट्री को कंप्लीट कर दिया। ओके जी, अब इसके बाद कुछ बचा है, मेनली थी आज प्रीमियम की एंट्री हमने कर ली है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी एक फर्स्ट कॉल है और एक सेकंड और फाइनल कॉल बची है, मतलब 2 एंट्री हमारे पास बची है और एक एंट्री अपने पास सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस की है। तो टोटल मिला के अपने को 3 एंट्रीज और करनी है, जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट जो अपने पास है फर्स्ट कॉल की, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, पहली बात तो अपने इक्विटी शेयर, जो शेयर्स हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसी होगी, है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, ये आपने क्या किया, ड्यू करवा ली, क्या कर ली, ड्यू करवा ली। अच्छा, ड्यू कितने से हुई है, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया, 2 रुपए 2 लाख के हिसाब से। ओके, कितना हो गया, 4 लाख, कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख।
ओके जी। उसके बाद ये तो हुई ड्यू की, और जब आपको अमाउंट रिसीव होगा तो अमाउंट रिसीव में आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से, 4 लाख से, अरे क्या हो रहा है, 4 लाख से और 4 लाख से, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक फाइनल कॉल अपने पास और है, उसके बाद खत्म है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल लिख सकते हैं या फिर सेकंड कॉल लिख सकते हैं। तो मैं लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अच्छा ये किसकी एंट्री है, ड्यू की एंट्री है, बिल्कुल है, ड्यू की एंट्री है। और उससे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है जी, ठीक है। कितने से एंट्री करेंगे इसकी, कितना पैसा मांगा था, 2 रुपए मांगा था, 2 लाख के हिसाब से, ओके जी। तो सेम एंट्री होगी 4 लाख की और 4 लाख की, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, पूरा क्वेश्चन खत्म। अब एक लाइन लास्ट में अपने पास लिखी थी कि शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹75,000 विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में इसे राइट ऑफ करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमें पहले वाली एंट्री पता कि हाँ भाई शेयर इशू एक्सपेंस हो गए यहां पे, ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस। तो शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, इन शेयर इशू एक्सपेंस, अच्छा एक्सपेंस है तो अपने पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब पैसा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, ओके जी, पैसा क्या हुआ, पैसा गया, कितना गया, 75,000 रुपए गया, 75,000 रुपए गया। और इस 75,000 को ना, जो हमारे पास पैसा आया है, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो पैसा, मतलब हमने मेनली माइनस करना, उसको सेट ऑफ करना। तो जो एक्सपेंस अपना लगा और जो पैसा अपने पास आया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा देखो आया था, देखो ध्यान से, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा 6 लाख रुपए आया था, दिख रहा है 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए जब पैसा आया था, इसमें से 75,000 हम लोग निकाल के और अपने एक्सपेंस को क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसके अगेंस्ट में हुई, किसके अगेंस्ट में हो रही है ये, शेयर इशू एक्सपेंस के। शेयर इशू एक्सपेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं या राइट ऑफ कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में। कितने अमाउंट से, 75,000 से। तो अब अगर देखो तो आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, उसमें कितना अमाउंट रह जाएगा, क्योंकि 75,000 तो आपने निकाल लिया है, तो कितना अमाउंट रह जाएगा, 5,25,000 है ना। क्योंकि अपने पास देखो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट था, 6 लाख अमाउंट था। और हमने अब क्या किया कि इसको रिटर्न ऑफ करने के चक्कर में यहां पर माइनस कर दिया इशू एक्सपेंसेस को, शेयर इशू एक्सपेंसेस को, कितने से, 75,000 से। तो अपने पास रहा कितना, 5,25,000 अमाउंट अभी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के पड़ा है। जब हम लेजर बनाएंगे ना, तो लेजर में हमारे पास 5,25,000 की अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली पड़ी होगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये कुछ था आज प्रीमियम पे। अब हमने मेनली चीजें बेस वाली चीज समझ ली कि हाँ भाई पार पे कैसे होता है, प्रीमियम पे कैसे होता है, डिस्काउंट पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अभी कोई तकलीफ हो, कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम लोग करने वाले हैं फॉरफीचर और री इशू। तो इन्हीं शेयर्स में जो शेयर्स लोगों ने शेयर्स का पैसा नहीं दिया, उसको कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी कंपनी, और उसके बाद उसे ही री इशू कर देगी। तो उसकी एंट्रीज थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो आज हमने देख लो क्या कुछ किया। प्रीमियम में एंट्री थी, अगर शेयर एप्लीकेशन पे मांगेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका हम अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग हमने सेपरेट अकाउंट में भेज दिया, और सेपरेट अकाउंट जो ये अपना प्रीमियम का पैसा है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। तो हम लोग इसे कैपिटल प्रॉफिट मान के उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। और अगर अलॉटमेंट पे मांगते तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और उसके बाद ड्यू के बाद मनी को रिसीव कर लेंगे, पैसे को रिसीव कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा,
ठीक है जी। चलिए, तो इसमें हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा था। अगर बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, ये कंफ्यूज करेगी, 5000 के हिसाब से आप करने लगोगे तो गलती हो जाएगी। इशूड वर्ड देखना कि यहां पे कितने शेयर्स को इशू किया गया है, कितने शेयर्स को इशू किया है, जितने शेयर्स को इशू किया है उसके हिसाब से एंट्री करनी है, ना कि कोई डिवाइड की या कितनी ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड कैपिटल तो वो कैपिटल होती है जो हम MOA में लिखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है ना, ध्यान है ना, कल पढ़ा था अपन ने। ठीक है जी। चलिए, तो ये देख लेना। और इसमें अगर कभी ना दिया हो आपको प्रीमियम किस पे लिया है कि कौन से उस पे लिया है, तो आपने जस्ट अलॉटमेंट पे लगाना है, उसे एज्यूम करना है और क्वेश्चन कर देना है। ठीक है जी। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अच्छी लगी लाइक करके जाना, नहीं लगी अच्छी डिसलाइक करके जाना है, नो प्रॉब्लम। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसी नेम से है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।